चल ढोल बजा, चल ढोल बजा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। बजट राज्य की आम जन की भावनाओं को देखते हुए प्रस्तुत नहीं किया गया है और ये बड़ा एक निराशाजनक बजट है। रोजगार के कोई बेहतर वातावरण बने, नए रोजगार के अवसर मिलें, ये कहीं इसमें नज़र नहीं आ रहा है। इसमें न तो मरीजों के ऊपर ध्यान दिया गया है, न युवाओं को रोजगार देने के बारे में कोई बात की गई है, न किसानों के हित में ऐसा कोई कदम उठाने की बात की गई है। पूरी तरह से ये बजट आम आदमी के हितों का बजट नहीं है। ये बजट सभी क्षेत्रों में राजस्थान के विकास को आगे ले जाएगा। इस प्रकार का बजट मैं समझता हूँ राजस्थान के विकास के लिए अद्वितीय बजट इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ शहरों के विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। रोडवेज के कर्मचारियों ने पहले से घोषणा कर रखी है कि रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ अगर सरकार जिस दिन फाइनल फैसला कर लेगी उस दिन हम 2 दिन की हड़ताल पर चले जाएंगे। आज ये बजट में घोषणा हुई है, हम पुनर्विचार की बात सरकार से कह रहे हैं कि पुनर्विचार मुख्यमंत्री जी करें, इस फैसले को वापस लें। राज्य के बही खाते में आखिर क्या कुछ निकला, इस पर बात करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ अजमेर से नरेंद्र जी जुड़े हैं। बताएं नरेंद्र जी, क्या सवाल है? तो मेरा सवाल ये है कि आज इन्होंने जो एक वो निकाला है श्रमिकों के लिए कि भाई बिजनेसमैनों को आराम से मतलब इजीली जो अपने हैं मिल जाएगा एक शर्त, लेकिन श्रमिकों के साथ जो शोषण हो रहा है कि उनसे 12-12 घंटे काम लिया जाता है, तो गवर्नमेंट प्रोसेस में 8 घंटे सफिशिएंट है। और दूसरा, उनको वीकली कोई छुट्टी नहीं मिलती, जैसे दुकान पे काम करने वाला है वीकली जो हॉलीडे होता है तो उसमें उनका एक भी रेस्ट नहीं है जी। क्या उसको जीने का अधिकार? शुक्रिया नरेंद्र जी बिग फाइट में जुड़ने के लिए। किरण जी, 2 बड़े सवाल है। रोजगार किस तरह से आएंगे? जो सरकार नीतियां बदल रही है उन नीतियों का जनता को फायदा कैसा होगा? खासतौर पर जिक्र अभी श्रम नीति को लेकर हो रहा है, उस पर काफी सवाल भी उठे। देखिए, ये जो है रोजगार कैसे आएगा, इसलिए कहना चाहती हूँ पहले तो कि कांग्रेस ने अपने लास्ट बजट में, लास्ट बजट इन द सेंस के लास्ट गवर्नमेंट में उन्होंने 5 इयर्स में कहा था हम लोग हर साल 5 लाख। छोड़िए, कांग्रेस तो इस कारण बाहर भी हो गई, लेकिन अब सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी ने जो कहा है, और इस पे कहीं डाउट करने की जरूरत नहीं कि 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। उसमें एक कॉलर थे हमारे फरीद, उनका जो सवाल था उस पर ये कहूंगी मैं कि जो परीक्षाएं जो देने की जो सिस्टम था पहले, उस सिस्टम को अब सुधारा जा रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी जो नई लगाई जा रही है राजस्थान में, उसके पीछे यही है कि युवाओं को हम पहले स्किल दें, उनको इस तरीके से डेवलप करें कि वो आगे चलकर नौकरियां जो है उनके लिए चलकर आए, उन्हें नौकरी के पास न जाना पड़े, खुद नौकरी उनके पास चलकर आए। उद्योग मैदान में ये हैं वो लोग जो कि संविदा के ऊपर कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, आपको अच्छी तरह मालूम है। और वसुंधरा जी ने आते ही इनका पेट पे लात मार दी आते आते। इन सबको पूरे राजस्थान से हटा दिया है। तो ये मजबूत भंवर सिंह जी हटाया नहीं है, पहले नहीं हटा दिया नहीं, आज बेचारे रोड पे बरसात पे ऐसा नहीं है। उनको उनका जो पेमेंट है उसको बढ़ाने की उनकी फाइट है। संविदा वालों को उनका नए एग्रीमेंट के साथ में, उनको एवरी ईयर उनका एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में उनकी तनख्वाह की बढ़ोतरी की मांग को लेकर वो लोग बैठे हैं और उसके लिए निश्चित रूप से सरकार संवेदनशील है और सरकार उसके ऊपर सोचेगी। लेकिन भंवर सिंह जी ये मुझे बताए कि कांग्रेस राज के अंदर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जहां राजीव गांधी पाठशाला के अंदर 800 रुपए में, 1000 रुपए में मास्टर को उन्होंने रखा, क्या उसके वो पढ़ाने वाले व्यक्ति को, बच्चे को जो एजुकेटेड है उसको क्या इस तरीके का उसके साथ मजाक नहीं है? तो ये जो इन्होंने एक मजाक उड़ाया पढ़ाई तरह तरह के एग्जाम्स की बात की, आरपीएससी के पेपर्स आउट हो रहे हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य रहा कांग्रेस की गवर्नमेंट में कि किसको नौकरी मिली? एक भी सरकारी नौकरी ये नहीं दे पाए, पेपर्स आउट हुए, लीक हुए और लीक करने वाले आरपीएससी के और अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगे। सारी चीजें इनकी गवर्नमेंट में हुई। अब गवर्नमेंट ने, अब वसुंधरा राजे जी ने कहा कि एक एग्जाम होगी, केवल रेट की एक एग्जाम रख के सारे पेपर्स, उन्होंने कहा कि एक एग्जाम के तहत सभी चीजें गवर्न होगी। ये कितना बड़ा डिसीजन है? लीक हो गया, किरण जी आज की तारीख में जो प्रधानाध्यापक वाले लोग हैं उनको 33 रुपए रोज दे रहे हैं। के साथ आज तक कांग्रेस की व्यवस्थाओं में उन्होंने मिड डे मील वर्कर है अश्विनी जी, उनको 33 उसका खेल बना के रखा, जनता की भावनाओं के साथ 33 रुपए रोज
ये सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मिड डे मील वर्कर को 33 रुपए रोज मिल रहे हैं। ये जो वसुंधरा जी शुरू किया ये 33 रुपए, आप तो ठीक तो करो, आपको लेके आए ना लोग। मैं ये कहना चाहता हूं बजट में कुछ किया निश्चित रूप से ठीक इस करेंगे। बजट में आपने कुछ हम निश्चित रूप से ठीक करेंगे। तो मजदूर को मारने का काम कर रहे हो, किसान को मारने का काम कर रहे हो। केवल आपने देखो हवाई यात्रा सस्ती कर दी है। जो डीजल और पेट्रोल पे वेट कम करने की लगातार मांग राजस्थान में है। हरियाणा में डीजल सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा? वेट क्यों नहीं कम कर रहे? उनको एयर का पेट्रोल तो सस्ता करने की फुर्सत है, लेकिन राजस्थान के आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता करने की फुर्सत नहीं है इनको। किरण जी, वेट सस्ता किया जाए। आप देखिए बराबर के राज्य में हालत क्या है, अपनी राज्य में हालत क्या है। उन्होंने एक इससे पूरा राज्य को गठन रेवेन्यू जवाब दे रही देखिए, वैट के लिए आयोग का एक पूरा गठन किया गया है, ये जिसके बातें ऊपर होती हैं, पूरा गठन विचार करना। करके और उसमें नहीं, क्या एयर का काम क्यों कर किया दिया जा आपने किरण सकता जी? है। ये तो मेरे को बताएं, एयर में क्यों कम कर दिया? 20 से 5% पे क्यों लिया? ये तो बता दें, उसका क्या लॉजिक है? भंवर सिंह जी, आप पैसे वालों को तो छूट दे रहे नहीं, हैं और गरीब को मार रहे हैं। रेल का किराया बढ़ा दिया, रोडवेज का किराया बढ़ा दिया, दूध का भंवर सिंह जी आप जरा सुनिए। आज तक ये सवाल अभी तक तो आपने किए नहीं, अब इसको पॉलिटिकल सवाल मत पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आप ये पॉलिटिक्स हम कर तो रहे हैं। गरीब जनता के लिए कह रहे हैं कि आपका विजन क्या है ना। हाँ, हम तो पैसे वालों को सुविधा दे रहे हैं। हम बताते हैं आपको, विजन जो है वो विजन है, सबसे पहले तो हम राजस्थान को सही पटरी के ऊपर लेकर आ जाए, विकास की पटरी के ऊपर। 5 साल पहले भी तो आज आप थे, तक कांग्रेस गहलोत साहब से ने जो पहले। राजस्थान को विकास की पटरी से नीचे उतार दिया था, गहलोत साहब से पहले तो आप ही थे, तो इन्होंने कौन सी ट्रैक से उतार गाड़ी कुदा दी इन्होंने? आपने जो किया कांग्रेस राज में, वो पूरी विकास की पटरी से राजस्थान को उतार दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिजली के अंदर आपने कहां छोड़ा था बिजली का कर्जा, बिजली का जो घाटा था, उस घाटे को इन्होंने 5,000 करोड़ से 75,000 करोड़ के ऊपर लेकर चले गए। इस तरीके का इनकी व्यवस्था थी कांग्रेस के राज में। आज ये कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। मैं इनसे ही सवाल पूछती हूं, तो आपको 10 साल एनडीए वहां यूपीए की गवर्नमेंट चली दिल्ली के अंदर, यहां पर राजस्थान के अंदर आपकी सरकार रही, आप लोगों ने क्या गरीब के लिए कर दिया? केवल गरीब का नाम लेकर और गरीब को गुमराह करते रहे, उनसे वोट लेने। किरण जी चलिए रोजगार पर आप बता दें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जिन्होंने मजाक उड़ाई कि बीपीएल में 23 रुपए वाला राजस्थान के लिए काफी होंगे। 15 लाख रोजगार 5 साल में राजस्थान के लिए काफी होंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो फॉर्मूला बताया उससे हर साल 8 लाख बेरोजगार होंगे। 40 लाख तो नए पैदा हो जाएंगे। मेरा ये कहना है कि जो 15 लाख की बात की है, वो 15 लाख रोजगार काफी हो या ना हो, उससे और भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हमने यथार्थ के ऊपर चलकर हमारी घोषणा की, हमने कोई सुपरफिशियल घोषणा नहीं की कि हम इतना दे देंगे। मैं आपसे जानना चाहता एंड ऑफ द डे हम हिसाब याद दिला दूं, अभी कांग्रेस से पूछ रही थी कि पिछले 5 साल में कांग्रेस ने कितने दिए? इन्होंने 90,000 दिए डोटासरा जी की सरकार ने। एक मिनट, उससे 5 साल पहले वसुंधरा जी ने भी 90,000 ही रोजगार दिए अपने शासनकाल में। और अभी तक एक 25 लाख की बात 2 लाख नौकरियों को इन्होंने 25 लाख की बात की। ज्यादा राजनीति में नहीं ले जाना चाहता मैं। पांड्या जी आपसे जवाब चाहता हूं कि क्या 5 लाख रोजगार राजस्थान के लिए काफी होंगे? राजस्थान की तकदीर बदल पाएंगे? देखिए ऐसा है कि ये सारी राजनीति इस बात के लिए हो रही है कि सरकार की जिम्मेदारी रोजगार देना। ये प्रवृत्ति जो हमारी 50 साल से चल रही है, इसको आपको त्यागनी पड़ेगी। ये केवल मात्र सरकार की जिम्मेदारी कर दे। जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, उसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इतनी बड़ी श्रम शक्ति को रोज़गार देना किसी भी देश का, किसी भी राज्य के बस की नहीं है। 15 लाख अगर ये दे सके अगर 5 साल में भी, तो मैं इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानूंगा राज्य सरकार के लिए। पर लेकिन क्योंकि इसके साथ साथ और क्षेत्र भी विकसित हो रहे हैं, आप वहाँ से मौके आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट में जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दे रहे हैं। सब जगह रोजगार है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार के अंदर ही जाके आप रोजगार लेंगे तो रोजगार होगा। जय सिंह जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि इसके साथ साथ सरकार ने नीतियां बदलने की बात की है, सोलन नीति में बदलाव की बात की है, श्रम नीति में बदलाव की बात की है। क्या ये राजस्थान के लिहाज से ठीक है? बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। हमारे लेबर जो लॉज हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के कई बने हुए हैं, तो उनमें रिव्यू करने की कई एक्ट की बात की है। वो आज की समय की नीड है। और ऐसे रिजिड जो लॉ हैं उसमें कभी भी आपको कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं। 1998 में पानी के बिलों को लेकर जो कीमतें तय की गई थी उसको रिव्यू करने की बात की गई है। इनको इन्वेस्टरों का ख्याल है, लेकिन देश के प्रदेश के मजदूर का ख्याल नहीं है। आज जो है कारखाना 100 के कारखाने को बंद करने की परमिशन चाहिए थी पहले, अब 300 तक नहीं होगी। राजस्थान में 8-10 कारखाने जो 300 से ज्यादा के हैं, यानी पूरे प्रदेश के मजदूर को ऐसी आग में धकेल दिया जिसको कभी भी मार के खा जाएगा। जो हायर एंड फायर अमेरिका चाहता था
जो अमेरिकन नीति है उसको ये लागू चलिए करें। एक विशेषज्ञ की क्या राय है, पहले हम ये समझ ले। भंवर सिंह जी, जिसने प्रदेश देश में पहला काम इस तरह का बताया। जब हमने मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी की व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया है, जैसे पाड़िया साहब कह रहे थे, इसमें कहीं पे भी सरकार की गारंटी नहीं है। इतनी योजनाएं अगर इम्प्लीमेंट होती है और ये जितने कार्यकर्ता है, जितने समाज के लोग हैं, कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, मैं कह रहा हूँ इन पे ध्यान रखिए कि ये योजनाएं प्रॉपर रूप से इम्प्लीमेंट हो, तो मेरे ख्याल से 15 लाख से ज़्यादा रोजगार इसमें मिलेंगे। हर आदमी ये चाहता है मेरे को सरकार की नौकरी मिल जाए, फ्री में पैसे मिल जाए, वो इसमें नहीं होगा। वो टेम्परेरी नेचर के रोजगार होंगे, 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के। लेकिन अब ये मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल है, इसको कोई भी सरकार आ जाए, इसको जैसा ये चाहते हैं कि जिंदगी भर हम तो सरकार बस देती रहे, वो व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा। बंगाल की तस्वीर को क्या कहेंगे? लागू होगा ये एक्ट तो प्राइवेट सेक्टर पे लागू होगा, वो होगा। वो आप कॉन्ट्रैक्टर वर्कर सरकार खुद सबसे ज्यादा रख रही है, एसएमएस को चला रहे संविदा कर्मी। आज उनके साथ कोई भी घटना होगी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी थी पहले, आज उनका इस पर बात की जानी जरूरी है। बिल्कुल मेरे पास लगातार ब्रेक का कॉल आ रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक पर बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या आज जो घोषणाएं हुई वो आज की जरूरत है या फिर कल के राजस्थान की जरूरत है। अगर ऐसा है तो फिर आज के राजस्थान का क्या होगा। बजट से राजस्थान के लिए घोषणाएं तो बहुत करी है, जैसे उन्होंने 6 टेक्निकल कॉलेज के लिए, महाविद्यालयों के लिए, अजमेर के लिए, बूढ़ा पुष्कर दरगाह के लिए और सेरेमिक हब के लिए। लेकिन ये केवल घोषणा ही है या इस पर कुछ वो होगा, ये तो आगे आने पे, वक्त आने पे पता लगेगा कि वाकई में वसुंधरा जी अच्छे दिन लाना चाहती है, केवल घोषणा करके जनता को कुछ करना है। इस बजट के अंदर और ना ही केंद्र के बजट में और ना ही राजस्थान के बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि लोगों को जो उसकी आम जरूरत की चीज़ें हैं, दाल चावल आटा सब्जी, उसके लिए ऐसा कोई कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आने वाले कुछ महीनों क्या कुछ सालों तक भी उसके अंदर कोई इजाफा हो। ढोल बजा, चल ढोल बजा, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। चल ढोल बजा, चल ढोल बजा, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और बिग फाइट में आज हमारा सवाल था कि क्या वसुंधरा राजे के बजट को अच्छे दिनों की शुरुआत माना जा सकता है। इस पर आपकी राय हमें मिली। 60% दर्शक बोलते हैं कि हाँ, इसे अच्छे दिनों की शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन 40% दर्शक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन एक अहम सवाल आज भी राजे के बही खाते को लेकर है कि क्या आज के राजस्थान की जरूरतें ये बजट पूरा करता है। क्या लगता है जय सिंह जी, आपके पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगा। आज जो राजस्थान की ज़रूरत है, जो सवाल है, महंगाई को लेकर बात है, जो रोजगारों को लेकर जो बात है, या फिर निवेश को लेकर जो बातें हैं, क्या आपको लगता है कि आज राजस्थान की ये ज़रूरतें बजट पूरा करता है? आज की ज़रूरत को संपूर्ण रूप से तो पूरा नहीं करता है, लेकिन इसमें प्रयास जरूर करने की कोशिश की गई है और वो तो अब उसके रिजल्ट आने में तो समय लगेगा ही लगेगा। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है तो जितने कानून और हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और वो है, उनकी आइडियोलॉजी चेंज होगी, पीपीपी मॉडल से कई तरीके की स्थितियाँ उजागर होगी, उससे कोई कोई रास्ता निकलने की शुरुआत होगी। रोज़गार निश्चित रूप से बढ़ेंगे, लेकिन इससे भी ज़्यादा रोज़गार की, इसीलिए मैंने कहा कि एक स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ में जुड़ के अगर करते
तो जरूरी नहीं है कि आपको यहीं का यहीं रोजगार मिले। विदेशों में कई जगह ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिसके पास में स्किल हो, वो स्किल सिखाने का काम अगर सोसाइटी लेवल पे छोड़ते तो मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। एक कॉलर चलिए आखिरी दौर में हमारे साथ है, एलसी जैन साहब हैं जयपुर से। बताइए जैन साहब क्या सवाल है? साहब नमस्कार। आज का बजट देख करके मुझे तो बहुत निराशा हुई, क्योंकि जो हम जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड हैं, जो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उन्हें जो है जिंदगी भर जो है बहुत अच्छा, हमारे सुनहरे दिन जो ना, हमारी जिंदगी जवानी हमने गवर्नमेंट को दे दी, और उनके वेलफेयर के लिए एक शब्द भी जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल जैन साहब, इस पर जवाब लेंगे हम किरण जी से। भंवर सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? क्या आज की जरूरतों को पूरा कर पाता है? नहीं, देखो, राजस्थान की जो आशाएं थी और जिस विश्वास के साथ लोगों ने वोट दिया था, उससे तो सभी को निराशा हासिल हुई। व्यापारी वर्ग भी दिन में यहाँ था आपके स्टूडियो में, व्यापारी वर्ग भी नाराज है, उनको भी जितनी आशा सरकार से थी उतनी पूरी नहीं हुई। किसान की आशाएं पूरी नहीं है, मजदूर को तो ये मारने में ही लगे हुए हैं, उसको तो जो है एक तरह से कोल्हू का बैल बनाने में लगे हैं कि कोई कानून उसके लिए नहीं होना चाहिए। जैसे मालिक चाहे वैसे 12 घंटे भी चल रहा है पूरा जयपुर, जो एक दर्शक बोल रहा है ना, ये पूरे प्रदेश की स्थिति है, ना ऑफ है ना कोई श्रम कानून है, 12 घंटे काम करवाते हैं। कैसे होगा इस पे बात करेंगे। पहाड़िया जी, देखिए, आज का बजट जो है वो अगले 9 महीने के लिए है लागू, और उसमें जो कुछ प्रोविजंस किए गए हैं उनको अगर ये पूरा कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि ये बजट बैलेंस्ड बजट कहे जा सकते हैं, और आवश्यकता के अनुसार इसको फ्रेम किया गया है। छोटे कितने नंबर देने चाहेंगे 10 में से इस बजट को? 7 नंबर। अब गोविंद सिंह जी, मैं आपके पास आता हूँ। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या विधानसभा की में बहस के दौरान ये मसले उठेंगे जिन पर जो बजट में शामिल नहीं हो पाए, जो बातें सामने आई? देखिए, मानसून हमसे दूरी बनाए हुए है। आज किसान अपने पशुधन को लेकर के बहुत ही चिंतित है, उसके बारे में 1 रुपये की बात नहीं हुई। आज महंगाई के बारे में 1 रुपया कम, 1 पैसा कम करने की कोई बात नहीं हुई। आज बेरोजगार उद्योग मैदान पे धरने पे बैठे हैं। आरपीएससी का 3rd ग्रेड का 9 महीने से रिजल्ट नहीं आ रहा है। 8-8 हज़ार एलडीसी के जो परीक्षा हो गई थी उनको वापस निरस्त कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं वापस कराएंगे। खनन विभाग के 1000 जो बेरोजगार थे उनको नौकरी लगने की ओर थी, रिजल्ट में पास हो गए थे। कंप्यूटर शिक्षक की अभी भंवर सिंह जी बता रहे थे। तो विद्यार्थी मित्र जो है 3 महीने से घर बैठे हैं, उनको वापस घर बैठा दिया गया है, उनकी कोई बात नहीं। चिकित्सा विभाग में 55,000 नौकरियां थी, 55,000 नौकरियां चिकित्सा विभाग में देने की बात थी। उल्टी के ग्रामीण विकास विभाग में, ग्रामीण विकास विभाग में जो नौकरियां जिनको हमने दी थी उनको वापस हटाने की बात कर रहे हैं कि आपको बोनस अंक कैसे जो मसले सामने आए, आज जो भी सवाल सामने आए, निश्चित तौर पर सरकार इनको लेकर सोचेगी, ऐसा उम्मीद करूं। ये सब गोविंद सिंह जी ने ही खड़े किए हैं, ये सब इन्हीं की सरकारों में ये सब प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और 100% सॉल्यूशन निकलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। जो बजट रखा गया है कि 10 में से 10 नंबर मिल पाएंगे, बिल्कुल मिल पाएंगे 10 में से 10। वो हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी मुख्यमंत्री जी राजस्थान की, वो एक विजन लेके चले। इस बजट के अंदर हमने उस विजन को देखा। उन्होंने कहा कि हमें पीने का पानी शुद्ध मिलना चाहिए, उन्होंने कहा हमें चिकित्सा की सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा स्कूल के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं ये गुमराह कर रहे हैं जनता को, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक खड़ा नहीं होगा हम बातों को उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। और किसान का मसला सबसे बड़ा है राजस्थान में, सबसे बड़ा सवाल है किसान की क्या मांगे पूरी हो पाएगी। आज बिग फाइट लाइव में हम सभी खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार। चलते चलते गीत आपके लिए, और firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इसके जरिए आप हर खबर से अपडेट हो सकते हैं।